की तस्वीर बनाई है और फिर उसे तराश कर पत्थर को मूसा का मुजस्समा बना दिया। खुदा ने भी इसी तरह आपके और मेरे ज़माना के नबी ने हमें बताया है कि बनाए आलम से पेशतर, जैसे बाइबल के अंदर रसूल कहते हैं, जैसे बाइबल के अंदर खुदा के अंबिया कहते हैं कि बनाए आलम से पेशतर उसने अपने लोगों को बनाया। ब्रदर ब्रानम उसी बात को कोट कर रहे हैं। हमारे ज़माना के नबी यही कह रहे हैं कि सबसे पहले उसने अपने ज़हन में इंसान को बनाया और यह भी बनाया कि वो दिखे कैसा, वो नज़र कैसा है, ऐसा बनाया कैसा होना चाहिए, उसको कैसा होना चाहिए, जुल्म करने वाला होना चाहिए, लड़ाई झगड़ा करने वाला होना चाहिए, नशे वाला होना चाहिए, गाली गलौज करने वाला होना चाहिए। ये भी तमाम बातें खुदा ने अपने ज़हन में रखी। सबसे पहले उसने अपनी दुल्हन को बनाया, उन लोगों को बनाया जो उसके लोग हैं, वो कैसा होना चाहिए और उसे कैसा अमल करना चाहिए। और वो चाहता था कि वो इंसान उसका हिस्सा हो, कि वो इंसान उसका, अब खुदा चाहता है सबसे पहले उसने इंसान को जो है उसने देखा कि वो कैसा दिखना चाहिए, सारी चीज़ें उसने अपनी सोच के मुताबिक बनाई है, जो उसने चाहा उसको वैसा ही बनाया है। और जब बनाया है तो उसने, यहाँ पर नबी कहते हैं, ब्रदर ब्रानम कहते हैं कि वो इंसान जो है वो खुदा का हिस्सा हो, वो इंसान क्या हो, खुदा का हिस्सा हो। फिर उसने इंसान को अपनी शबीह पर पैदा किया, खुदा की सूरत पर उसने उसको पैदा किया। और इब्तिदा में जब खुदा ने ये शाहकार बनाया तो ये कुछ ऐसा था जो उसकी सोच की अक्कासी था, ये कुछ ऐसा था जो उसकी सोच की अक्कासी था, जैसा वो चाहता था। जैसे इंजीनियर जो होता है ना, इससे पहले कि घर बनाया जाए पहले उसका नक्शा बनाया जाता है और फिर उस नक्शे के मुताबिक सारी बिल्डिंग खड़ी होती है और फिर जब बिल्डिंग बन जाती है फिर वो कहता है कि जो मैंने चाहा था, जैसा मैंने चाहा था, अब वो मुकम्मल हो गया है। इसी तरह खुदा ने भी अपने जहन के अंदर इंसान को जैसा चाहा था वैसा बनाया। याद रखें, ज़िंदगी की सिर्फ एक ही सूरत है और हमारे यहाँ तक के बनाए आलम से पेशतर हमारे नाम और हमारे ख्याल भी खुदा के साथ थे। हमारे नाम, हमारे ख्याल किसके साथ थे? इससे पहले के सूरज बनता, इससे पहले के चांद बनता, इससे पहले के तमाम ये चीज़ें बनती, फरिश्ते बनते। यहाँ पर ब्रदर ब्रानम कहते हैं कि बनाए आलम से पेशतर ही हमारे नाम जो है ये भी खुदा के ख्याल में थे, उसकी सोच में थे, उसके इरादा में थे, उसके इरादा में थे। और हमारी सोचें जो हैं, हमारे ख्याल जो हैं, ये भी उसके इरादा में थे, उसके ख्याल में थे। क्योंकि अब ज़िंदगी हमारी मलकियत है और ऐसा होने के लिए हमें खुदा का एक हिस्सा होना ज़रूरी है। ये ज़िंदगी अब हमारी मलकियत है। क्यों हमारी मलकियत है? क्यों हम इसके मालिक हैं? क्योंकि हम खुदा का हिस्सा है, हम खुदा का प्रॉपर्टी अगर ताड़ी है तुसी इहदे मालिक ते ताड़े तो कुछ खो तो नहीं ना सकता। लेकिन क्या हुआ, ये ज़िंदगी जिसके आज हम मालिक हैं, एक वक्त ऐसा आया कि खुदा ने जो पहला शाहकार बनाया, खुदा ने एक पहला शाहकार बनाया। कौन था? आदम। उस जैसे माइकल एंजिलो ने क्या किया, अपने शाहकार को चोट लगाई, खुदा ने भी चोट लगाई और उस शाहकार में से हवा निकल आई। ऐसे ही था ना? तो खुदा ने भी एक शाहकार बनाया था, लेकिन उस शाहकार ने क्या किया? खुदा की मर्जी को अपनी जिंदगी में पूरा ना किया और जिंदगी उसकी मलकियत थी, जिंदगी उसकी, वो जिंदगी का मालिक था। अब वो जिंदगी को खो बैठा, जिंदगी को, और वो मौत के अंदर चला गया, वो मौत के। लेकिन खुदा ने एक और शाहकार बनाया जो आज हमने यहाँ यसाया 53 बाब के अंदर देखा है।
खुदा का शनाख्तशुदा शाहकार आपका और मेरा खुदावंद यीशु मसीह। खुदा ने जब उस शाहकार को बनाया है और उस शाहकार को भी क्या किया गया है, उसे भी चोट लगाई गई है। वो भी शाहकार जब सलीब पर था तो उसे भी नेजा मारा गया और उस नेजा के मारने के सबब से वहां से पानी निकला है, वहां से खून निकला है और फिर क्या हुई, कलीसिया वजूद में आ गई है। हालेलुया। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, वो जिंदगी जिसे आप और मेरा बाप आदम खो चुका था, अब फिर दोबारा हमें हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने दिला दी। बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन आज हम इसे यहाँ पर छोड़ेंगे और खुदा ने चाहा तो आने वाले दिनों में हम इस मजमून को जारी रखेंगे। खुदा का शनाख्तशुदा शाहकार, ये खुदा का शनाख्तशुदा शाहकार जिसमें हमने शुरू में देखा कि माइकल एंजिलो क्या करता था, हर रोज अपने शाहकार के पास जाता, उस पत्थर के पास जाता जिसे वो तराश रहा था, और तराशते तराशते एक दिन वो मूसा की तस्वीर बन गया, वो मूसा का मुजस्समा बन गया। इसी तरह आज फिर खुदा एक शाहकार को तैयार कर रहा है। खुदा फिर क्या कर रहा है, हम जो पत्थर है, हम जो जिंदा, वो आज हमें तराशने के लिए रोज आना चाहता है। जैसे वो आदम के पास अदन के अंदर जाता है, आज वो इस पैगामात के जरिए से हमारी जिंदगियों में आ चुका है। वो हमें तराश रहा है ताकि हम क्या हो, खुदा का शाहकार बन जाए, खुदा का, और फिर क्या हो, खुदा के साथ एक हो, फिर यीशु मसीह के साथ एक हो। अब आपका और मेरा खुदा यीशु मसीह हमें लेने के लिए आ रहा है, वो हमें लेने के लिए आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर वो खुदा की शैनी थोड़ी चले ताकि आप खुदा का शाहकार बन सके, तो फिर उसको चलने दें। और वो हथौड़ी जो शैनी है वो क्या है, वो खुदा का कलाम है। आज कलाम आपको काट रहा है, वो आपके बदन के ऊपर अगर कोई ऐसी चीज़ आ गई है, आपकी सोच में कोई ऐसे ख्याल आ गए हैं, आपकी सोचें ऐसी हैं जो खुदा की सोचें नहीं है, तो फिर आज खुदा आपको तराशना चाहता है, वो आपको काटना चाहता है ताकि आप खुदा का शनाख्तशुदा शाहकार बने और आप खुदा में पहचाने जाएं, आप खुदा में जाने जाएं। और जब आपका और मेरा खुदावंद आए तो फिर आप रहे हुए मालूम ना हो, बल्कि हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करने वालों, आप खुदा का शनाख्तशुदा शाहकार बन जाए। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।